प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग साधारण ब्याज के सवालों को बेहद ही आसान तरीके से समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके सवाल कठिन नहीं होते हैं, आसान होते हैं, जबकि इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो चलिए हम लोग जैसे जैसे सवाल होंगे जिस टाइप के, उस टाइप के कौन सा फार्मूला लग सकता है उस फार्मूले को उस सवाल के पास में ही देखेंगे। तो पहला सवाल दिया गया है कि मूलधन 500 रुपये, वार्षिक ब्याज की दर 12%, समय 3 वर्ष और साधारण ब्याज आपको बताना है। तो जब भी आपको साधारण ब्याज बताना होगा तो आप साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा में समय गुणा में दर। इसके नीचे हम लोग 100 से भाग कर देते हैं। तो चलिए सारी वैल्यू उठा के इसमें हम रख देते हैं। तो मूलधन हमारा था 500 रुपये, गुणा में समय हमारा है 3 वर्ष, गुणा में दर हमारा 12% है। इसके नीचे हम लोग रख देंगे 100। साधारण ब्याज को दोस्तों हम ESI से दिखाते हैं, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे, तो हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे। तो 12 पच्चे 60 गुणा में 3, 6 3 18, 1 जीरो 180 रुपये। तो 180 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा साधारण ब्याज होगा। तो आपको याद रखना है यह फार्मूला, आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणाम समय गुणाम दर बट्टे 100 होता है। और सारी वैल्यूज रख के आप जब सॉल्व करेंगे तो 180 रुपये आपका आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है कि मूलधन 1250 रुपये, वार्षिक ब्याज की दर 14%, समय 4 वर्ष, ब्याज और मिश्र धन दोनों निकालना है आपको। तो देखिए जो मूलधन होता है उसको हम P कहते हैं, ब्याज को R कहते हैं, समय को T कहते हैं, साधारण ब्याज को SI कहते हैं, और मिश्र धन को A कहते हैं। हमें P पता है, R पता है, T पता है, तो हम SI निकाल सकते हैं, क्योंकि SI बराबर हमने पढ़ा है P इंटू R इंटू T बट्टा में 100। और A बराबर जब हमें निकालना होगा तो A बराबर हमारा फार्मूला होता है P प्लस SI, यानी कि मूलधन में हम साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मूलधन 1250 गुणा में वार्षिक ब्याज की दर 14% गुणा में समय 4 वर्ष बटा में 100। जीरो से जीरो काट दीजिएगा, 5 से आप काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2, और 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2। 2 का 25 में गुणा आप कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 50, और गुणा में आ जाएगा 14। जब 14 का 5 में गुणा करेंगे 14 25 होता है आपका 70, और 1 जीरो लग गया, यानी कि 700 रुपये आपका आएगा साधारण ब्याज। अब हमें A की वैल्यू निकालना है, तो A की वैल्यू हो जाएगी P की वैल्यू, यानी कि 1250 प्लस A की PSI की वैल्यू कितना आई है, तो 700 रुपये A भी जोड़ दीजिए। 1200 में 700 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1900, यानी कि 1950 रुपये ये आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लिया जाए। दिया गया है कि मूलधन 600 रुपये, यानी P की वैल्यू आपको दे रखा है 600 रुपये, R की वैल्यू 4%, T की वैल्यू दिया है 3 सही 1/2 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष। जब भी ऐसे वर्षों की संख्या दे भिन्न के रूप में तो आप इसे एक साधारण भिन्न बना लीजिए। तो 3 दूना के 6, 7/2 वर्ष हमारा समय हो जाएगा। हमें SI निकालना होगा और A की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम सबसे पहले SI की वैल्यू निकालते हैं। अब SI की वैल्यू का दोस्तों मैं बार बार फार्मूले नहीं लिखूँगा, आपको पता है कि PRT/100 होता है, यानी कि P की वैल्यू 600 गुणा में R की वैल्यू 4 और गुणा में T की वैल्यू, तो T की वैल्यू है 7/2, और नीचे इसके 100 है तो इसमें नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि गुणा में आपका 100 होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा, 2 से 3 6 को काटेंगे तो आएगा 3। तो SI हमारा आ जाएगा 12
गुणा में 7। अब 12 का 7 में हम लोग गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 84 रुपये। 84 रुपये होता है तो 84 रुपये आ जाएगा। अब हमें ए की वैल्यू भी निकालनी है तो ए की वैल्यू हो जाएगी पी प्लस एस आई। तो पी की वैल्यू कितना दे रखा है हमें 600 रुपये प्लस एस आई हमारा कितना आया है 84 रुपये। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 684 रुपये। यही हमारा मिश्र धन होगा। तो आप मिश्र धन निकाल सकते हैं, अब साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगले सवाल में दोस्तों आपको मूलधन दे रखा है, साधारण ब्याज 3/1/2% दिया है। तो साधारण ब्याज जब ब्याज की दर को बट्टे में यानी भिन्न में दे तो इसे हम लोग साधारण भिन्न बदलेंगे। समय 8 महीने दिया है, महीने का ब्याज नहीं निकलता, ब्याज हमेशा सालाना निकलता है, तो इसलिए हमें महीने को साल में बदलना होगा। तो देखिए इसमें पी की वैल्यू दे रखा है 2850 रुपये, आर की वैल्यू दे रखा है 3/1/2%। इसे हम लोग बदलेंगे तो 3/7/2% हो जाएगा। टी की वैल्यू दे रखा है 8 माह, 8 माह का ब्याज नहीं निकलेगा, हमें इसे साल में बदलना होगा। तो एक वर्ष में 12 माह यानी 8 माह में 8/12 वर्ष हो जाएंगे। इसे काट देंगे तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12 यानी 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष ये हमारा टी की वैल्यू होगी। अब हमें ब्याज निकालना है तो एस आई बराबर हमको पता है कि पी की वैल्यू यानी कि 2850 गुणा में आर की वैल्यू 7/2 गुणा में समय 2/3 और सबका आपस में गुणा कर लेंगे और गुणा में कर देंगे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 को काट दीजिएगा, 3 से 3 इसे काटेंगे तो 3 9 27 और 3 5 15 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5 19 25 95, 5 दूना के 10। और जब हम लोग एस आई निकालेंगे तो हमारा एस आई आ जाएगा 9.5 गुणा में 7 यानी कि 7 25 35 का 5 3 आएगा, 7 9 63 और 3 66, 66 रुपये 50 पैसे ये हमारा क्या आ जाएगा एस आई आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। दिया गया है कि मूलधन 800 रुपये, दर 6%, समय 4 वर्ष, ब्याज और मिश्रधन बताइए। तो पी की वैल्यू दे रखा है 800 रुपये, आर की वैल्यू 6%, टी की वैल्यू 4 वर्ष, ब्याज आपको निकालना है। तो एस आई बराबर आपको पता है कि 800 गुणा में 6 गुणा में 4 बट्टे आप 100 कर दीजिएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 6 चौक को 24 गुणा में 8, यहाँ से आप गुणा कर लेंगे तो 8 चौक को 32 का 2 3, 8 दूना के 16 3 19, 192 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। आपको ए भी निकालना है तो ए बराबर पी प्लस एस आई होता है। पी की वैल्यू आपकी 800 रुपये है प्लस एस आई 192 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 992 रुपये। यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखा जाए। साधारण ब्याज 72 रुपये है यानी एस आई की वैल्यू दे रखा है आपको 72 रुपये। दर आपकी आर की वैल्यू 3% दे रखा है, टी की वैल्यू 3 माह दिया है। तो हमने आपसे कहा कि 3 माह का ब्याज नहीं निकलेगा, इसे वर्ष में बदल दीजिए तो 3/12 वर्ष हो जाएगा। इसे काट देंगे तो 1/4 वर्ष हो जाएगा। अब हमको मूलधन बताना है तो मूलधन का फार्मूला होता है दोस्तों पी बराबर एस आई गुणा में 100 बट्टे में आर इंटू टी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एस आई की वैल्यू 72 गुणा में 100 बट्टे आर की वैल्यू 3 और गुणा में 1/4। एक यहाँ लिखेंगे, अब 4 जो होगा या ऊपर चला जाएगा, नहीं 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 से काट देंगे तो 3 दूना के 6, 3 चौक को 12 गुणा कर लेंगे यहाँ से तो 4 चौक को 16 का 6 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 0 यानी कि 9600 रुपये
यही हमारा आंसर होगा, जो कि मूलधन होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। मूलधन 1000 रुपये दिया गया है। एसआई आपको दी गई है 200 रुपये। पी की वैल्यू दी गई है आपको 1000 रुपये। दर आर की वैल्यू दी गई है आपको 8%। तो टी की वैल्यू आपको बतानी है। तो टी बराबर होता है एसआई गुणा में 100 इसके बटा में पी इंटू आर। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा एसआई की वैल्यू 200 गुणा में 100 बट्टे पी की वैल्यू 1000 गुणा में आर की वैल्यू 8। 1 2 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो कट जाएंगे। तो आप 4 से काट दीजिए, 4 पच्चे 20, 4 दूना के 8। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/2 वर्ष, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं 2 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 2.5 वर्ष। ठीक दोस्तों, अगला सवाल चलिए देखा जाए। अगला सवाल है कि मूलधन 700 रुपये आपको दिया है, यानी पी की वैल्यू आपको दे रखा है 700 रुपये। एसआई की वैल्यू आपको दे रखा है 168 रुपये। समय टी की वैल्यू दिया गया है 16 माह। हमने आपसे कहा कि महीने का ब्याज नहीं निकलेगा, यानी 16/12 बराबर 4 चौको 16, 4 तेई 12, 4/3 वर्ष आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको दर निकालनी है, तो आर का फार्मूला याद रखिएगा, एसआई गुणा में 100 बट्टे पी इंटू टी। एसआई की वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 168 रुपये गुणा में 100 बट्टे में पी की वैल्यू 700 गुणा में टी की वैल्यू 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके। आप 7 से भाग करिए, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 यहाँ 16 से 2 यहाँ जाएगा 28, 7 चौक 28, 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 6। तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 छक 18, यानी कि 18%। तो ऐसे आप दर निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अगला सवाल देखा जाए। मूलधन आपका दिया गया है 10,000 रुपये। तो पी की वैल्यू आपकी है 10,000 रुपये। आर की वैल्यू आपकी 18% दिया गया है। एसआई आपको 12,600 रुपये दिया गया है। तो टी की वैल्यू निकालना है। तो टी बराबर आपको पता है एसआई, यानी कि 12,600 गुणा में 100 बटे में आपका पी, यानी कि 10,000 गुणा में आर 18। 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो काट दीजिएगा, 18 का पहाड़ा पड़िएगा। तो यहाँ आप काट सकते हैं इसे 2 से काट के देख लीजिए, 2 9 18 आएगा 9, और 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 2 3 6 3 आएगा 63, और 9 एकम 9, और 9 सत्ते 63। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 7 वर्ष। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 7 वर्ष। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल दिया गया है कि मूलधन 600 रुपये, दर 2 वर्ष, समय 20 माह, साधारण ब्याज और मिश्रधन बताइए। तो पी की वैल्यू आपको दे रखा है 600। आपकी आर की वैल्यू दिया गया है 2%। टी की वैल्यू है 20 माह। अब हमने आपसे कहा कि महीने का ब्याज नहीं निकलेगा, तो महीने को साल में बदलिए। तो इसे लिखेंगे 20/12, 4 से काट दीजिए, 4 पच्चे 20, 4 तेई 12, यानी 5/3 वर्ष आ जाएगा। उसके बाद हमें एसआई निकालना होगा पहले। तो हम एसआई बराबर निकालेंगे पी 600 गुणा में आर 2 गुणा में टी, यानी 5, और नीचे इसके आ जाएगा 3, और गुणा में आपको 100 कर लेना है। 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 6 कटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 दूना के 4 पच्चे 20, यानी कि एसआई हमारी आ गई 20 रुपये। हमें निकालना होगा ए की वैल्यू। तो ए बराबर होता है पी प्लस एसआई, यानी कि पी की वैल्यू आपका 600 रुपये प्लस एसआई की वैल्यू कितना आ गई 20। तो इसे इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 620 रुपये। तो यह हमारा मिश्रधन है।
तो हमने जितने भी छोटे सवाल थे दोस्तों, साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना, मूलधन निकालना, ब्याज निकालना या दर निकालना, समय निकालना, सब बता दिया आपको। अब बड़े सवालों की एक छोटी सी और वीडियो मैं आपको 15 मिनट की बना के दे दूँगा। इसमें आपको मिश्र धन दिया होने पे साधारण ब्याज या मूलधन निकालना, जिसमें सिखाऊंगा, और जो इससे रिलेटेड ट्रिक है वो भी बता दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।